अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ दो रेसिपी शेयर कर रही हूँ केक की। एक वनीला फ्लेवर में बनाएंगे और एक बनाऊंगी कॉफ़ी फ्लेवर में। एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा है कि वनीला फ्लेवर में बताऊं ताकि जो मेरा केक है ना वो मज़ेदार भी हो बने। तमाम मुश्किलात जो आप लोगों को पेश आती हैं, यानी कि अच्छे से फूलता नहीं है, वो मज़े का नहीं होता है, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती हों और ये मुश्किल हल हो जाए कि वो जो है वो सॉफ्ट भी बने। तो ये तमाम मुश्किल हल हो जाएंगी। दोनों किस्म के केक बनाएंगे जो बहुत ही सुपर डुपर और परफेक्ट बनेंगे। मैं सिंपल वे में बताऊंगी, क्रीम के साथ नहीं बताऊंगी। आप लोगों को क्रीम के साथ भी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे, आधा कप चीनी लेनी। तमाम चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी सहूलियत के लिए मौजूद हैं, ठीक है। 3/4 कप हमें मैदा चाहिए होगा जिसे हम लोगों ने छान कर यूज़ करना है। अच्छा, मेजरमेंट वाले कप के बराबर यानी 250 ग्राम्स 250 ml वाला जो कप होता है ना, वो चुटकी भर नमक यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा और दूध चाहिए होगा। सेम क्वांटिटी है, मैंने टेबल स्पून से मापा है, मैं दिखा देती हूँ। थोड़ा सा हम लोग विनेगर यूज़ करेंगे और थोड़ा सा वनीला एसेंस या वनीला पाउडर मैं पाउडर फॉर्म में यूज़ करूँगी, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं दिखा दूँगी, ये टेबल स्पून है जो 15 ml वाली होती है, यानी ये तकरीबन 14 ग्राम की बन जाती है। ये वाली मैं यूज़ करके इसको माप लूँगी। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेना है अपना मोल्ड और उसको सेट कर लेना है। मैंने जो है ये जो क्रीम चीज़ वाला मोल्ड होता है वो लिया है, अच्छे से ग्रीस करके नीचे मैंने बटर पेपर लगा दिया है। इसी तरह से आप लोगों ने रेडी करके पहले रख देना है, ठीक हो गया। और अब हम लोग ले लेंगे 2 अदद बाउल, अब उसमें डालेंगे अपने जर्दियाँ और सफ़ेदियाँ सेपरेट करके। इस पार्ट में आप लोगों ने ओवन को स्टार्ट कर देना है क्योंकि हमारे तकरीबन जो है ना 10 मिनट लगेंगे और ये तमाम मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों के 10 मिनट नहीं लगेंगे तो आप लोगों ने 10 मिनट का ओवन गर्म करना है ना, तो ये हिसाब रख लीजिएगा कि जब आप लोगों के मिक्सचर रेडी होने में 10 मिनट रह जाए ना तो आप लोगों ने ओवन को स्टार्ट कर देना है। जो केक बनाते रहते हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि वो ओवन को स्टार्ट कर लें। जर्दियाँ सेपरेट हो चुकी हैं, सफ़ेदियों को लेना है और इसमें चुटकी भर नमक डालना है और फिर इसमें डालना वनीला पाउडर या वनीला एसेंस 1 टीस्पून और अच्छे से बीट कर लेना है। जिनको पसंद है केक अच्छा सा सॉफ्ट सा बने, अच्छा सा फूले ना, तो वो ये प्रोसीजर जो बराबर करेंगे, यानी कि वो अच्छे से फ्लफ़ी सा मिक्सचर अपना बनाएं। अच्छे से बीट करना है, या काम आप लोग हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। चीनी लेनी है और इसको हल्का हल्का से पिसा हुआ लेना है। दानेदार चीनी हो उसके साथ काम बहुत मुश्किल हो जाता है और देर से होता है। चीनी पिसी हुई ली है जी मैंने आधा कप, ये 100 ग्राम्स के करीब है और ये तमाम इसमें शामिल करके अच्छे से बीट करेंगे और अपना जो है ना मिक्सचर इस तरह का बनाएंगे। ये मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि किस तरह का ये मिक्सचर होगा, तो तब आप लोगों का केक जो है वो अच्छे से राइज़ होगा। ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो पहली बार केक बना रहे हैं या जिनका केक अच्छे से नहीं बनता है, तो वो उनके लिए परफेक्ट होगी। 1 टीस्पून इसमें सिरका जाएगा, चारों जर्दियाँ इसमें शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे तरह से। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं बेकिंग से रिलेटेड बहुत ही मज़े-मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ज़र्दियाँ जो हैं वो सफ़ेदियों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। ये पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, तो तब हम लोगों ने इसमें शामिल करना है अपना मैदा 3/4 पार्ट। इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का ऐड कर दिया है और इसको छान कर ऐड करूँगी। ये देखिए ये लम्स वगैरह होते हैं, इसी वजह से हमारा केक फूल कर नीचे बैठ जाता है। जो लोग ड्राई इंग्रीडियंट्स को छान कर ऐड नहीं करते हैं, उस वजह से हमारे जो है ना मिक्सचर ख़राब हो जाता है। अच्छा, जो हम लोग फ्लफ़ी सा स्पंज केक बनाते हैं ना, उसके लिए हम लोगों ने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी होती है। इस पार्ट में मशीन को नहीं चलाना होता है। हैंड बीटर या स्पैचुला का इस्तेमाल करते हुए अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जर्दी और सफ़ेदी के मिक्सचर के साथ मिक्स करते हैं। रेसिपी पसंद आए ना तो आप लोग बिला झिझक लाइक कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून मिल्क, इन दोनों की चीज़ों को लास्ट में हम लोग ने ऐड करना है और मिक्सिंग कर लेनी है। मैदे को आप लोगों ने जो है ना वो छान कर ऐड करना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है हम लोगों ने छान कर, और जो लिक्विड होगा उसको हम लोगों ने बिल्कुल भी ठंडा नहीं लेना है, यानी फ्रिज से निकाल कर नहीं लेना है, रूम टेम्परेचर पे लेना है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हल्का हल्का सा नीम गर्म लीजिएगा दोनों चीज़ों को, ठीक हो गया। मोल्ड हमारा पहले से रेडी होना चाहिए। अगर हम लोग मिक्सचर को बनाकर पहले से रख लें तो तब भी हमारा केक जो है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि बेकिंग पाउडर चीज़ें इस तरह की डालकर ज़्यादा देर मिक्सचर को नहीं रखा जाता। अच्छे से तमाम मिक्सचर डालने के बाद टैप टैप करेंगे। ओवन को हम लोगों ने 10 मिनट पहले चला दिया था, तो 10 मिनट गर्म होने के बाद प्री हीटेड ओवन में 175 सेल्सियस पे इसको बेक कर लेंगे हम लोग तकरीबन 25 से 30 मिनट का, और देगचे में इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। वाह,
परफेक्ट सुपर डुपर राइस हुआ है। इसको मैं चेक कर चुकी हूँ, मैं देख सकते हैं मेरी छुरी जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे से राइस हुआ है। इसी तरह से तमाम चीज़ों को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों का केक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग बनेगा। जब हल्का हल्का ठंडा हो जाए तो वो इस कंडीशन में आ जाएगा। ये स्पंज केक हमारा रेडी हो चुका है। क्रीम के साथ अगर आप लोग बनाएंगे तो बेकरी की निस्बत बहुत ही सस्ते में घर में बन जाता है, बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार। और अगर आप लोग बेकरी के लिए काम करना चाहते हैं ना, तो ये स्पंज केक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोगों का अब केक ख़राब तो नहीं बना। बेकिंग के हवाले से आप लोगों को कोई भी इशू हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी लुक चेक करें, कितना अच्छे से राइज़ हुआ है, कितना परफेक्ट लुक दे रहा है। कट करने पे बहुत ही सॉफ्ट और खुशबूदार भी बहुत ज़्यादा है और इसमें होल वगैरह भी बिल्कुल नहीं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ जो बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़ेदार। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी कॉफ़ी। मैं इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करूँ यानी 3 इन 1 वाली, और टेबल स्पून से मापूंगी, उसी टेबल स्पून से जिससे मैंने माप कर दूध और ऑयल लिया था। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने मोल्ड को यूज़ करना है। अच्छा, मोल्ड को यूज़ करने के लिए ना बहुत से लोगों का ख्याल है कि एल्यूमिनियम फॉयल लगाएं तो तब बहुत अच्छा होता है, तो मैंने भी लगा लिया है। इस केक के लिए यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से ग्रीस करने के बाद मैंने इसको बटर पेपर लगा दिया है। आप लोगों ने जब भी केक बनाना है सबसे पहले अपने मोल्ड को रेडी करना है। बिगनर्स हों या दूसरे हों या जो पहले से केक बेक करते हैं, केक जो है बैटर बनाकर ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा जाता है। इससे भी केक हमारा जो है ना वो थोड़ा बैटर जो है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे अपने सेपरेट कर लेंगे 4 अदद अंडे की सफ़ेदियाँ और सर्दियाँ, और अपने ओवन को स्टार्ट कर देंगे 180 सेल्सियस पे। 175 टू 180 सेल्सियस पे अपने केक को बेक करिए तो बहुत अच्छे से केक बेक होता है। सबसे पहले 2 टेबलस्पून कॉफ़ी इसमें डालेंगे हम लोग, 1/4 कप यानी 60 ml मैंने दूध डाला है, और मैंने दूध जो है वो बहुत ठंडा नहीं लिया है। बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि बिगनर्स को समझ आ सके कि वो उन लोगों ने कोई भी चीज़ ठंडी यूज़ नहीं करनी, और हद तक कि अंडे भी आप लोगों ने ठंडे नहीं लेने हैं। सर्दियों में हम लोग डालेंगे अपना ऑयल 60 ml यानी मैंने 1/4 कप लिया है। वनीला पाउडर या वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो लोग अंडों को फ्रिज में रखते हैं ना, वहाँ से यूज़ करते हैं, तो उन लोगों ने बेकिंग से 2 घंटे पहले फ्रिज से निकाल के चीज़ को बाहर रख देना है। इसमें डालेंगे हम लोग अपना कॉफ़ी वाला मिक्सचर। इसमें दूध हम लोगों ने पहले से इसीलिए शामिल किया था ताकि लम्स वगैरह पहले से फिनिश हो जाएँ, और उस तरह से करने से हमारे जो है ना चॉकलेटी फ्लेवर भी बहुत ही अच्छे से आता है। और इसमें डालेंगे हम लोग अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और इसमें शामिल है हमारा मैदा और बेकिंग पाउडर। 100 ग्राम्स मैंने मैदा लिया है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डाला है, छान कर इसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग इस पार्ट में इस तरह से करनी होती है कि कोई दाने वगैरह नहीं रहे, यानी लम्स वगैरह मुकम्मल तौर पे फिनिश कर लेने हैं। दोनों वे में मैंने बताया है, यानी डिफरेंट वे में बता रही हूँ। दोनों केक दो जो भी तरीका आप लोगों को ईजी लगे वो उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। दोनों ही केक आप लोगों के अमेजिंग बनेंगे। मिक्सचर रेडी हो जाए साइड पर रखेंगे और ले लेंगे अपनी सफ़ेदियाँ। चुटकी भर इसमें नमक का शामिल करेंगे, हल्का हल्का सा बीट करेंगे, और साथ ही इसमें अपनी चीनी शामिल करेंगे। चीनी को मैंने हल्का हल्का सा पीस लिया है, 100 ग्राम्स चीनी ली है, और अपना इस तरह सा मिक्सचर बनाना है जिस तरह से हम लोगों ने वनीला का केक का बनाया था। ठीक हो गया। अच्छे से बीट करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये हमारी अच्छे से फूल चुकी है, बिल्कुल झाग की तरह बन जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर झाग होती है नीचे पानी होता है, उसी तरह की कंडीशन में हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको हम लोग जो है ना बाउल को उल्टा करेंगे ना, तो हमारा बाउल जो है ना वो नीचे जो है ना अपने सफ़ेदे वाले मिक्सचर को नहीं गिराएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसको बीट करना होता है। अपने ले लेंगे मिक्सचर जो हम लोगों ने जर्दियों वाला बनाया था, उसमें थोड़ी थोड़ी सी सफ़ेदे वाला मिक्सचर डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम मिक्सचर हमारा बन जाए तो हम लोगों ने चलना है अपने मोल्ड की तरफ। अच्छा, दोनों मिक्सचर मैंने बनाने बताए हैं आप लोगों को डिफरेंट वे से, ठीक है। इसी तरह बेक करना भी डिफरेंट वे में बताऊंगी। इसको मैंने बनाया है एल्यूमिनियम फॉयल के साथ मोल्ड को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने बेकिंग के लिए पहले सबसे पहले मिक्सचर को डालने के बाद करना है टैप टैप। फिर एक अलहदा से बेकिंग ट्रे लेनी है, उसमें डाला है हम लोगों ने पानी, और फिर इसमें रख देना है अपना मोल्ड। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे इसको बेक कर लेंगे अबाउट जो है 25 टू 30 मिनट्स, और पतीले में भी 40 टू 45 मिनट्स। ज़बरदस्त अमेजिंग हमारा केक रेडी हो चुका है, जिसको हम लोगों ने पिक की मदद से चेक कर लेना है। अगर आप लोगों का ओवन जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है तो मे बी 35 मिनट्स ले लें, 30 टू 35 मिनट्स, और मे बी आप लोगों का जो है वो 25 मिनट्स में रेडी हो जाए।
बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही खुशबूदार कॉफ़ी केक है। इसको क्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इंस्टेंट टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। मैं शुगर के साथ सर्व कर रही हूँ। आप लोगों को कौन-सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ईज़ी वे में बनता है। जिनका केक खराब हो जाता है इसके बाद आइंदा इंशाल्लाह उनका केक बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये रेसिपी पसंद आए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर करना है। वाओ! अमेज़िंग, बहुत ही ज़बरदस्त। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।